आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 10 कोढ़ियों की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका के सुसमाचार और उसके 17 अध्याय में 11 वचन से 21 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया और गलील के बीच से होते हुए यरूशलेम जा रहे थे। जब वहां किसी गांव में प्रभु ने प्रवेश किया तो उन्हें 10 कोढ़ी मिले। प्रियो, प्रभु जिस गांव में से होकर जा रहे थे उस गांव का नाम नहीं बताया गया है। वह एक ऐसी महत्वहीन जगह थी जिसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब प्रभु इस छोटे अनजान गांव में से होकर गुजरते हैं तो यह महत्वहीन गांव महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे बैतलहम की गौशाला जहां प्रभु का जन्म हुआ, वह महत्वहीन जगह प्रभु के जन्म लेने से महत्वपूर्ण बन गई। नासरत जैसी जगह जिसके लिए लोग कहते थे कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, ऐसी जगह प्रभु का पालन पोषण हुआ और वो जगह महत्वपूर्ण बन गई और प्रभु यीशु भी यीशु नासरी कहलाए जाने लगे। हर एक वो जगह जहाँ प्रभु के कदम पड़े, वो जगह महत्वपूर्ण हो गई। प्रियो, हमारा प्रभु महत्वहीन को महत्वपूर्ण बनाने वाला परमेश्वर है। अनुपयोगी पात्र को उपयोगी बनाने वाला सिर्फ हमारा प्रभु है। वो लोग जो दुनिया में तुच्छ और कुछ नहीं समझे जाते थे, जब प्रभु उनके जीवन में आते हैं या जब प्रभु के कदम उनके हृदय रूपी घर में पड़ते हैं, तो प्रभु उन्हें सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बना देता है। प्रियो, जहाँ प्रभु है वहाँ उद्धार है, आशीष है, चंगाई है और छुटकारा है। जैसा हम इस घटना में देखते हैं कि जब प्रभु उस गांव से होकर जा रहे थे, 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर ही ऊंचे ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये कोढ़ी गांव के बाहर थे और व्यवस्था के अनुसार ये लोग ना तो अपने घर जा सकते थे और ना ही गांव में प्रवेश कर सकते थे। उस समय कोढ़ी लोग शापित माने जाते थे, क्योंकि उन दिनों में लोग समझते थे कि कोढ़ की बीमारी किसी पाप के परिणाम के रूप में होती है। उन्होंने कुछ पाप किए होंगे जिसके कारण उनको कोढ़ हो गया है, परंतु वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं प्रियो कि उस समय किसी कोढ़ी को ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता था। कोढ़ियों को अपमानित किया जाता था। वे अपने घर परिवार से दूर एक अलग स्थान में रहा करते थे। लोग उन्हें हीन तथा तुच्छ दृष्टि से देखते थे। ऐसी कई प्रकार की मानसिक यातनाएं भी उस समय के कोढ़ियों को सहना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जब इन लोगों को मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उनके गांव में आए हैं, तो वे दूर ही से प्रभु को पुकार पुकार कर उससे दया की याचना करने लगे। वे कहने लगे कि हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु ही उनकी इस दयनीय दशा से उन्हें आज़ाद कर सकता है। उन्हें विश्वास था कि सिर्फ प्रभु ही उन्हें चंगा कर सकता है और इसलिए वे प्रभु को पुकारते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि उस समय कोढ़ जो कि लाइलाज बीमारी थी, अगर किसी को हो जाती थी तो वो समझ जाता था कि इसका इलाज संभव नहीं है। अब धीरे धीरे इस बीमारी से वह मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। कोढ़ियों के पास ना कोई उम्मीद होती है और ना ही कोई आशा। परिवार से और समाज से तो वह पहले ही दूर कर दिए जाते हैं और अब जिंदगी भी उनका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगती है। लेकिन प्रियो, हम इन कोढ़ियों को देखते हैं जिन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। वे निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं किया। उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर चंगा होने की कोई संभावना उन्हें नजर आती तो वे उस ओर प्रयासरत हो जाते, और ऐसा ही प्रयास उन्होंने तब किया जब प्रभु यीशु मसीह उस गांव में से होकर जा रहे थे, क्योंकि शायद उन्होंने सुना था कि यीशु नाम एक व्यक्ति है जो बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है तथा कोढ़ियों को शुद्ध करता है। और जब उन्होंने देखा कि वही यीशु जिसके बारे में उन्होंने सुना है उनके गांव से होते हुए जाने लगे, तो वे उससे दया की याचना करने लगे। वैसे ही प्रियो,
हम भी अगर किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए जिसका इलाज कठिन या नामुमकिन हो तो हमें निराश नहीं होना है। हमें अपनी आशा नहीं खोनी है। हम मायूस ना हो। हम यह ना सोचने लगे कि अब तो हमारा बचना नामुमकिन है, हम बच ही नहीं सकते। इन कोड़ियों की तरह हम अपना दिल छोटा ना करें और निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वो यहोवा राफा, हमारा चंगा करने वाला हमारा यहोवा है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारें जैसे इन कोड़ियों ने पुकारा। हम भी परमेश्वर से विनती करें कि वह हम पर दया करे और हमारी बीमारी से हमें चंगा करे। जब आप विश्वास से प्रभु को पुकारोगे तो आप खुद देखोगे कि प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, क्योंकि जो उसे पुकारते हैं उनकी वह जरूर सुनता है। जैसे प्रभु ने इन कोड़ियों की सुनी। और देखते हैं प्रियो कि जब ये कोड़ी प्रभु से दया की याचना करने लगे तो प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ और जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जब ये लोग अपने आप को याजक को दिखाने के लिए जा रहे थे तो ये 10 कोड़ी मार्ग में चंगे हो गए। तब उनमें से एक कोड़ी यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करने लगा और प्रभु यीशु के पास वापस लौट आया और मुंह के बल गिरकर प्रभु का धन्यवाद करने लगा। प्रियो, वह जो वापस आया था एक सामरी व्यक्ति था। इस पर प्रभु ने उससे कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब प्रभु उस सामरी व्यक्ति से जो कोढ़ से चंगा हो गया था कहने लगे, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रियो, हम ध्यान दें कि जब वे प्रभु से विनती करने लगे तो प्रभु ने उन्हें कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। प्रियो, कोई भी कोढ़ी जब ठीक हो जाता या कोढ़ से शुद्ध हो जाता था तब ही वह अपने आप को याजक को दिखा सकता था। और जब ये प्रभु के पास आए तो प्रभु ने उन्हें कोढ़ से चंगा नहीं किया था, बस उन्हें याजक को दिखाने के लिए कहा था। और फिर जब वह मार्ग में थे तब उन्होंने चंगाई पाई। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु उन कोढ़ियों के विश्वास को परख रहा था। हो सकता है कि उनमें से कोई कहता कि प्रभु पहले हमें शुद्ध कर, तभी हम जाकर अपने आप को याजक को दिखा सकेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु यह भी देखना चाहते थे कि वो हे स्वामी, हे प्रभु कहकर पुकार तो रहे हैं, लेकिन क्या वो इस स्वामी, इस प्रभु के स्वामित्व पर विश्वास करते हैं? और प्रियो, हम देखते हैं कि वे 10 कोढ़ी अपने विश्वास की इस परख में सफल हुए। जैसे ही प्रभु ने उन्हें याजक के पास जाने के लिए कहा, विश्वास के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और परिणाम हम सब जानते हैं। प्रियो, ऐसे कई लोग हैं जो हे प्रभु कहकर प्रभु को पुकारते तो हैं, लेकिन उसकी अधीनता को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। ये लोग परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। जैसा कि प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो सच्चे हृदय से उससे प्रेम करता है वह उसकी आज्ञाओं को जरूर मानेगा। यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यदि कोई बेटा अपने पिता से प्रेम रखता है तो वह उसकी हर बात को मानेगा, और उसका आज्ञा मानना ही इस बात को प्रकट करता है कि वो अपने पिता से कितना प्रेम करता है। वैसे ही प्रियो, आप भले ही अपने मुंह से यह बोलें कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर का प्रेम आप में बना नहीं रहेगा। एक बात तो स्पष्ट है प्रियो कि प्रेम आज्ञाकारिता लाता है। जैसा इन 10 कोढ़ियों के जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसा प्रभु ने इनसे कहा इन्होंने वैसा ही किया और चंगाई को पाया। प्रियो, एक और बात पर ध्यान दे कि इन 10 कोढ़ियों में 9 यहूदी थे और एक सामरी। जब वे चंगे हो गए तो प्रभु यीशु का धन्यवाद करने सिर्फ एक आया, और वह भी एक सामरी था। बाकी 9 यहूदियों में से एक भी प्रभु यीशु का धन्यवाद करने वापस लौटकर नहीं आया। यही हाल आज के समय में भी है। प्रियो, आज वे मसीही लोग जो कि मसीह घराने में पैदा हुए
जिनका पालन पोषण मसीह परिवार में कलीसिया में हुआ है वे पीछे रह जाते हैं, और वे मसीही लोग जो दूसरे धर्मों से मसीह में आए हैं वे आगे निकल रहे हैं, चाहे सुसमाचार की सेवा में हो, चाहे गवाही देने में हो, या फिर आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करना हो। हर क्षेत्र में अन्य धर्मों से मसीह में आए लोग आगे निकल रहे हैं, उस सामरी के समान जो धन्यवाद देने के लिए आया था, और पैदाइशी मसीह पीछे छूट जाते हैं उन यहूदियों के समान। प्रियो, वह सामरी व्यक्ति जब चंगा हो जाता है तो वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह जानता था कि चंगा होने पर, बीमारी से ठीक होने पर उसे किसके पास जाना है। लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि चंगाई पाने, छुटकारा पाने के बाद हमें क्या करना है। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि आज चर्चों में प्रार्थना कराने वाले ज़्यादा और धन्यवाद देने वाले बहुत कम होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के पास अपने प्रार्थना विषय को लेकर आते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो फिर वह मुड़ कर नहीं देखते और फिर वे कलीसिया में भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन प्रियो, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। हम जितना हो सके उतना प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि वचन में भी यह लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाता है। हाँ प्रियो, हमारे प्रभु को हमारी दौलत या शोहरत नहीं चाहिए, उसका बस हमारा धन्यवादी हृदय चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पास है वह सब कुछ उसका है। यहाँ तक कि हमारा प्राण और हमारे नथनों की सांस भी उसी की है। तो हम उसे क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते हैं, और हमें उसमें कभी कोई कमी नहीं रखना है। वैसे ही प्रियो, ना सिर्फ हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहना है, बल्कि हमें हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति भी धन्यवाद के शब्दों को बोलने में कंजूसी नहीं करना है। हमेशा धन्यवादी बने रहें। एक और अंतिम बात प्रियो, उस सामरी कोढ़ी के जीवन में हम देखते हैं कि जब वह प्रभु के पास आया तो प्रभु ने उससे कहा कि उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें प्रत्येक पक्ष में स्वस्थ किया है। प्रियो, यह ग्रीक बाइबल का हिंदी अनुवाद है, जहाँ प्रभु उससे कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक पक्ष में तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रियो, उस सामरी व्यक्ति ने ना सिर्फ शारीरिक चंगाई पाई, बल्कि वह आत्मिक रीति से भी चंगा हुआ, क्योंकि प्रभु ने उसे उसके हर क्षेत्र में चंगाई दी थी। प्रभु ने उसका पाप भी क्षमा किया, और वह प्रभु के पास से ना सिर्फ कोढ़ से शुद्ध होकर जाता है, बल्कि पाप से भी शुद्ध होकर जाता है। प्रियो, हमारा विश्वास और धन्यवादी मन हमारे ही जीवन में परमेश्वर की आशीष लेकर आता है। अंत में मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ प्रियो, जो आपको फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 6 से 7 वचन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और तब परमेश्वर की बड़ी प्रतिज्ञा आगे दी हुई है, जहाँ लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ऐसी शांति जो परमेश्वर आपको देगा वह समझ से परे है, उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रियो, हमारा विश्वास हमें शुद्ध करता है, हमारा विश्वास हमें बचाता है, हमारा विश्वास ही हमें पापों से स्वतंत्र करता है। क्या आप ऐसा विश्वास प्रभु यीशु पर रखते हैं? आशा करती हूँ प्रियो, 10 कोढ़ियों की इस घटना के संक्षिप्त विवरण से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।